एपिसोड 58। ईशान की बहन अनन्या। इंटरव्यू खत्म हो चुका था, सभी वेटिंग एरिया में बैठे थे। तभी एक अनाउंसमेंट हुआ। अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर इंटरव्यू का रिजल्ट आपको मेल कर दिया जाएगा। साथ ही सिलेक्टेड स्टूडेंट को एसके ग्लोबल के स्टाफ द्वारा कॉल करके कॉन्ग्रेचुलेट किया जाएगा और उन्हें सारी इंपॉर्टेंट क्वेरीज से भी अवगत कराया जाएगा जो उन्हें ऑफिस ज्वाइन करते वक्त फॉलो करनी होगी। इसके साथ ही कुछ और बातें अनाउंस की गई। एट द लास्ट उन्हें उनके घर जाने को बोल दिया गया। अनन्या ने यह सुना और जल्दी से फ़ोन निकाल कर एक मैसेज टाइप किया और सभी के साथ वो भी लिफ्ट की तरफ जाने लगी। वो मन ही मन प्रे कर रही थी कि ईशान वहां ना आए। तभी किसी ने उसका नाम पुकारा, मिस अनन्या। अनन्या ने उस आदमी को देखा। वो वही था, मिस्टर अशोक का असिस्टेंट उदय, जो उसे 4th फ्लोर पर छोड़ने आया था। अनन्या ने उसे कंफ्यूज होकर देखा। उदय अनन्या की तरफ आते हुए बोला, मिस, सर ने आपको उनके केबिन में आने को कहा है। अनन्या थोड़ी हिचकिचाई, फिर यह सोचते हुए कि अशोक कपूर पहले से ही उसके बारे में सब जानते हैं, वो असिस्टेंट के साथ चली गई। वहीं एक लड़की जो उस आदमी को पहचानती थी, वो हैरानी के साथ बोली, यह तो असिस्टेंट उदय है, मिस्टर अशोक कपूर का पर्सनल असिस्टेंट। लेकिन ये इस लड़की को कैसे जानते हैं? क्या यह इनकी कोई रिश्तेदार है? ऑफकोर्स वो लड़की अनन्या को नहीं जानती थी। उसकी बात सुनकर उसके साथ खड़ी लड़की ने कहा, मुझे नहीं लगता, जरूर कुछ और बात होगी। वहीं एक और लड़की उनके साथ लेफ्ट के आने का वेट कर रही थी। उसने अनन्या को देखा और उसे याद आया, कैंटीन में ईशान कपूर जिस लड़की का नाम चिल्ला रहा था, उसका नाम अनन्या था। उसने अनन्या को फेस टू फेस नहीं देखा था और सबकी यूनिफॉर्म भी एक जैसी थी। वो बस उसके बैग को देखते हुए अंदाजा लगा सकती थी कि ये अनन्या भी वही अनन्या थी जिसके पीछे ईशान कपूर भाग रहा था। वो थोड़ी हैरान होते हुए बोली, अरे ये लड़की तो उसी की तरह लग रही है। किस लड़की की तरह? तुम किसकी बात कर रही हो? उन्हीं में से एक ने पूछा। वो लड़की बोली, अरे मैंने तुम्हें बताया था ना, ईशान कपूर कैंटीन में एक लड़की को आवाज़ दे रहा था और वो उससे मुंह छुपाकर भाग रही थी। उसका नाम भी अनन्या ही था। और अभी असिस्टेंट उदय ने भी अनन्या ही बोला। आई एम डैम श्योर ये वही थी। इस पर दूसरी लड़की ने पूछा, लेकिन उसे असिस्टेंट उदय क्यों बुला रहे हैं? क्या उसने ईशान को नाराज किया इसलिए? तो पहली लड़की बोली, किसे पता, छोड़ो ये सब, हमें रिजल्ट के बारे में सोचना चाहिए। तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है, तुम सिलेक्ट होगी? ऐसे ही धीरे धीरे सबका ध्यान अनन्या से हट गया। जब वो केबिन में आई तो उसे की पहली नज़र ईशान पर गई और उसके एक्सप्रेशन थोड़े से बदल गए। वो खुद से बोली, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं चाहकर भी इस बेवकूफ़ से अपना पीछा नहीं छुड़ा सकती। वहीं ईशान उसे देखा और उसके फेस पर स्माइल आ गई। वो चेयर से उठते हुए बोला, हे, तुम्हारा इंटरव्यू कैसा गया? यह बोलते हुए ईशान उसकी तरफ जाने को हुआ कि उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। उसने देखा वो उसके डैड थे। उसका मुंह लटक गया और वो वापस अपनी चेयर पर बैठते हुए धीरे से निशांत से बोला, भाई आपको क्या लगता है, मैं डैड का रियल सन हूँ या नहीं? वो जिस तरह से मुझे घूरते हैं, ऐसा लगता है वो मुझे किसी अनाथ आश्रम से उठा कर लाए हैं। तो निशांत उसे डांटते हुए बोला, ईशान, ये मजाक का टॉपिक नहीं है, बी सीरियस। मिस्टर अशोक कपूर ने अनन्या को सोफे पर बैठने को कहा और खुद किसी को कॉल लगाते हुए साइड में चले गए। निशांत एकटक अनन्या को देख रहा था। उसे लग रहा था उसने पहले भी इस लड़की को कहीं देखा था, लेकिन कहाँ, उसे याद नहीं आ रहा था। वहीं अनन्या उसकी नज़र खुद पर पाकर अजीब फील कर रही थी। ईशान ने अपने भाई को देखा और उसके होठों पर शरारती मुस्कान आ गई। वो झुकते हुए धीरे से निशांत के कान में बोला, भाई क्या आपको अनन्या पसंद आ गई? निशांत एकदम से हड़बड़ा गया। उसने ईशान को देखा और चिढ़ते हुए बोला, जस्ट शट अप, ऐसा कुछ नहीं है। तो ईशान उसे छेड़ते हुए बोला, क्यों नहीं है, जरूर वो आपको पसंद आ गई है। मैं देख रहा हूँ, आपकी नज़रें लगातार उसी को देख रही थी। अगर आपको वो पसंद नहीं तो आप उसे क्यों देख रहे थे? पहले तो आप कभी किसी लड़की को इस तरह नहीं देखा। निशांत सच में ईशान की बातों से परेशान होने लगा था। वो बोला, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो आप क्या? ईशान ने पूछा। निशांत ने अनन्या को देखा और बोला, कुछ नहीं, मुझे एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग अटेंड करनी है, इसलिए तुम्हें 1 घंटे तक मेरे केबिन में जाने की परमिशन नहीं है।
ईशान ने मुंह बनाकर अपने भाई को देखा। निशांत वहां से चला गया। फाइनली अनन्या को थोड़ी राहत मिली। मिस्टर कपूर वापस आते हुए बोले, अरशद को आने में अभी कुछ वक्त लगेगा, तब तक तुम यहाँ बैठकर वेट कर सकती हो। अगर तुम्हें भूख लगी हो तो उदय या फिर ईशान को बता देना। यह बोलते हुए उन्होंने ईशान की तरफ देखा, लेकिन वो वहां नहीं था। उन्होंने उदय से पूछा, वो कहाँ गया? क्या वो फिर से निशांत के साथ गया? तभी पीछे से ईशान बोला, डैड, मैं यहाँ हूँ। मिस्टर अशोक ने देखा, वो केबिन से अटैच रूम से बाहर आया था। शायद वो वॉशरूम गया था और उसने अरशद का नाम नहीं सुना था। वो बोले, इधर आओ और अनन्या से माफी मांगो। ईशान ने मुंह बनाते हुए बोला, मैं इससे माफी क्यों मांगू? मैंने कुछ गलत नहीं किया। मिस्टर अशोक कपूर बोले, इधर आओ और अनन्या से माफी मांगो। तुमने उससे झूठ बोला, उसे कैंटीन में परेशान किया। क्या तुम्हें इसके लिए उससे माफी मांगनी चाहिए? अनन्या नहीं चाहती थी कि ईशान उससे माफी मांगे। वो जल्दी से बोली, नहीं नहीं सर, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे बुरा नहीं लगा। ईशान बोला, हाँ डैड, इसमें बुरा मानने जैसी कोई बात नहीं है। हम फ्रेंड्स हैं और फ्रेंड्स में तो यह सब नॉर्मल है। यह कहने के साथ ही उसने अनन्या को अपनी बत्ती सी दिखा दी। अनन्या चिढ़ते हुए मन ही मन बोली, दोस्त? नहीं, मेरा कोई दोस्त नहीं। यह क्यों बार बार मुझे अपना दोस्त बोलता है? मैंने तो इसे कभी भी कहा नहीं कि यह मेरा दोस्त है। क्या सच में तुम दोनों दोस्त हो? मिस्टर अशोक कपूर ने शक भरी नजरों से अनन्या को देखा। उन्हें नहीं लग रहा था अनन्या किसी लड़के से दोस्ती करेगी। वहीं अनन्या ऑकवर्ड होकर मुस्कुरा दी। अशोक कपूर को सिचुएशन का अंदाजा लग गया। वो बोले, ठीक है, अब से यह तुम्हारी दोस्ती के साथ साथ छोटी बहन भी है। आज से तुम अनन्या को परेशान नहीं करोगे, बल्कि एक बड़े भाई की तरह बिहेव करोगे, जैसे अनाया के साथ करते हो। अनन्या और ईशान ने हैरान होकर एक दूसरे को देखा। भाई बहन? और वो दोनों? नो वे। अनन्या को वैसे भाई नहीं चाहिए था और ना ही ईशान को कोई और बहन चाहिए थी। वो नाराजगी से बोला, डैड, मुझे उसे अपनी बहन नहीं बनाना। यह कितना ऑकवर्ड साउंड करेगा। अनन्या भी यही कहना चाहती थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। उसने सोचा, इस एक शब्द से कॉलेज में अब कोई उनके बारे में उल्टी सीधी बातें नहीं करेगा। मिस्टर अशोक ने कहा, इससे कुछ भी ऑकवर्ड जैसा नहीं है। अब से तुम उसे सिस्टर ही बोलोगे। ईशान का चेहरा पीला पड़ गया। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, लेकिन अब जब ये उसके डैड के ऑर्डर थे तो वो बेचारा मजबूर था। वहीं अनन्या को उसकी हालत देखकर हंसने का मन कर रहा था। चाहे जो भी हो, अब वो काफ़ी हद तक रिलैक्स फील कर रही थी। दूसरी तरफ मुंबई से तकरीबन 1700 किलोमीटर दूर, झारखंड के जमशेदपुर सिटी से कुछ किलोमीटर दूर एक कंस्ट्रक्शन साइट जो अभी बनना स्टार्ट हुई थी और ये कहीं एकड़ में फैली हुई थी। उससे कुछ दूर एक 17 मंजिला बिल्डिंग के 13वें फ्लोर के बालकनी में खड़े होकर मिस्टर सिन्हा दूरबीन से ही कंस्ट्रक्शन साइट पर काम होता देख रहे थे। 2 हफ्ते बीत चुके थे और वो अभी तक प्लेटिनियम का सिर्फ 25% से निकालने में कामयाब हुए थे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बाकी के बचे दिनों में भी वो सिर्फ 25% ही प्लेटिनियम निकालने में कामयाब होंगे। और अगर ऐसा हुआ तो वो अपनी जमीन के साथ साथ बचे हुए 50% प्लेटिनियम भी गंवा बैठेंगे। यह सोचते सोचते मिस्टर सिन्हा के चेहरे पर पसीने की बूंदें छलकने लगी। डील के मुताबिक अगले 2 हफ्ते बाद इस जमीन का ओनर वो नहीं बल्कि अरशद सिंघानिया हो जाएगा। नहीं, मैं इतनी आसानी से यह सब गंवा नहीं सकता। मुझे जल्द से जल्द और मशीनों और वर्करों को काम पर लगाना होगा। यह सोचते हुए उन्होंने किसी को कॉल लगाया और बोले, मुझे और मशीनों की ज़रूरत है। कैसे भी करो, तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन का वक्त है। मिस्टर सिन्हा ने फ़ोन रखा और एक बार फिर दूरबीन से कंस्ट्रक्शन साइट की यार्ड में चल रही प्लेटिनियम की खुदाई को देखने लगे। तभी एक आदमी हंसते हुए उनके पास आया और उनका मजाक उड़ाते हुए बोला, लगता है तुमने गलत टाइम पर गलत इंसान से डील कर ली। तुम्हारे 2 हफ्ते पहले ही बीत चुके हैं और अब तुम्हारे पास सिर्फ 14 दिन 15 रातें बची है। अगर तुम नाकामयाब रहे तो तुम्हें बहुत बड़ा लॉस होगा। मिस्टर सिन्हा का पहले से पीला पड़ चुका चेहरा उस आदमी की बात सुनकर और ज्यादा पीला पड़ गया। उन्होंने दांत पिसा और खुद को नॉर्मल दिखाते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं इतनी आसानी से खुद को परेशान नहीं करने वाला।
दूसरा आदमी उनका मजाक उड़ाते हुए मुस्कुराया और बोला, तुम कुछ भी कर लो, खुद को परेशान होने से नहीं रोक सकते। तुम्हें क्या लगता है जो मशीन तुमने अभी ऑर्डर की है वो टाइम से तुम्हें मिल जाएगी? तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे मशीन क्यों नहीं मिल सकती? मिस्टर सिन्हा ने कंफ्यूज होकर पूछा। उन्हें सच में जरा सा भी अंदाजा नहीं था उनके सामने खड़ा आदमी आखिर कहना क्या चाहता था। दूसरा आदमी मिस्टीरियस तरीके से मुस्कुराया और बोला, चलो बेट लगाते हैं। अगर 2 दिन में तुम्हें मशीनें मिल गई तो तुम्हें अपनी कंपनी का 5% का शेयर होल्डर बना दूंगा। अगर तुम हारे तो तुम्हें भी मुझे अपनी कंपनी में शामिल करना पड़ेगा।